जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में ये सवाल चलता है कि हमारे बच्चे को या हमको कितने मार्क्स, है ना। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे का कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाएगा और बच्चे सोचते हैं कि मेरा एडमिशन कितने मार्क्स पर जेएनवी में हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपके दिमाग में चलता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि पास होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स चाहिए और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या क्या होता है, पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपका भी सपना है कि आपका एडमिशन जेएनवी में हो तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला सवाल यह है कि पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। तो वो बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियल सिलेबस पर। ये क्या है, ऑफिशियल सिलेबस है क्लास 6 का, और इसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मिनिमम कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए लेकर आने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये ऑफिशियल सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन हैं, साथ साथ अर्थमेटिक टेस्ट जिसे आप मैथ्स कहते हैं तो इसके 20 क्वेश्चन है, साथ साथ लैंग्वेज, अब लैंग्वेज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होती है, कोई भी एक चुननी होती है, तो इसके 20 क्वेश्चन है। तो टोटल जो क्वेश्चंस आपके हो गए 80 क्वेश्चन हो गए, और आपकी जो परीक्षा है कितने मार्क्स की होगी, 100 मार्क्स की। अब जो जेएनवी ने बताया है कि हमें जो मिनिमम मार्क्स चाहिए, है ना, मिनिमम जो क्वालिफाई के लिए पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं, तो आपको कम से कम, है ना, कम से कम आपको 40% मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। कितने, कम से कम आपको 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और आपका 40% मार्क्स लाने से आपका जेएनवी में एडमिशन नहीं होगा। आपको ये जो 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे जस्ट क्वालिफाई एग्जाम, है ना। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है कि आपको अलग अलग, ये नहीं है कि आपको केवल एक ही सेक्शन में अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, अब यहां तो आपने पूरे 50 मार्क्स लेकर आगे, लेकिन हुआ क्या कि आप जो ये मैथ्स वाला पार्ट था यहां आपका एक भी नंबर नहीं आया। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर आप यहां भी फुल मार्क्स कर रहे हैं, यहां भी फुल मार्क्स कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, आप बिल्कुल भी स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर फेल माना जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जेएनवी खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये आपको जब नोटिफिकेशन आएगा बताएगा, या आप रीड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है कि भाई सभी सेक्शन के लिए आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, और कम से कम आपको क्या है भाई, एटलीस्ट 1/3 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सही करने हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे यहां पर क्या है भाई, 40 को यहां पर देखिए 1/3 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहां आपके मेंटल एबिलिटी के कितने हैं भाई, आपके कितने हैं भाई, 50 मार्क्स की है, तो कम से कम यहां आपको क्या है भाई, 1/3 मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। जैसे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, तो 40 का अगर मैं 1/3 निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, तो 14×3=42, लगभग 14 क्वेश्चन आपको यहां सही करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है कि टोटल आपको 40% मार्क्स लाने हैं, लेकिन 40% मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप अपना जेएनवी का एंट्रेंस एग्जाम दे देंगे, तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे अब ये जो जेएनवी का 2024 वाला जो रिजल्ट आया था क्लास 6 का, वहां से मैंने लिया है। तो आप अपना रोल नंबर क्या करेंगे भाई, फिल करेंगे, और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो उसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो ओपन हो जाएगा, और जब भी जितने भी स्टूडेंट एग्जाम को देते हैं तो सभी का रिजल्ट तो ओपन होता है, लेकिन जो क्वालिफाई होते हैं वहां पर आपको पता लग जाता है कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं है। अब ऐसा जरूर नहीं है कि इंडिविजुअल कोई कट ऑफ आती है कि भाई क्लास 6 की, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर कट ऑफ कितनी जाती है, कि क्लास 6 की बात करें कि कट ऑफ जैसे आपका 100 मार्क्स है, 100 में से आपकी 90 चली गई, तो ये ऐसे ऐसे कट ऑफ नहीं लगती है। आप सभी जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी होती है। अब किसी जिले में कम मार्क्स पर भी एडमिशन हो जाता है, किसी पे ज्यादा पे भी नहीं होता है। तो मतलब ओवरऑल मतलब यही होता है कि जो हाई स्कोरर बच्चे होते हैं उनका एडमिशन हो जाता है। तो आपको कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस जब आपको देखने के लिए मिलता है जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं। वैसे अगर मैं बताऊं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ, है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं आपको बताता हूं तो कम से कम कितने, है ना, कम से कम कितने मार्क्स पर, है ना, कम से कम कितने परसेंट पर ये
आपको ये परसेंटेज में आप देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपको कम से कम 71 से 76 परसेंटेज तक मार्क्स आपको लेकर आने होंगे। ये मैं अपने पास से आपको बता रहा हूं कि कम से कम तैयारी तो आप 100% की करिए। अब 100 में से मतलब अगर आप 76 मार्क्स तक 70 से 76 के बीच में आ रहे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी होती है। सेम वैसी अगर ओबीसी की बात करें तो 69 से 70%, साथ साथ ऐसे ही देखा जाए शेड्यूल एससी की 60 से 68 और साथ साथ एसटी से 50 से 60, 55 से 60। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम परसेंटेज आपको बता रहा हूं, तो जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहे। ठीक है, तो ये कट ऑफ मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, बस आपको एक ओवरऑल एक मैंने आइडिया दिया है कि किस तरीके से क्या है भाई, किस तरीके से क्या है आपका जो है एडमिशन होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा जरूरी जो अभी आपके लिए ये है कि जो भी जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने पास क्या रखना है भाई, अपने पास ये आपके जब आप ऑनलाइन अपना रजिस्टर्ड करेंगे तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। तो इन सभी को आप क्या कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। ये फोटोग्राफ अपने रख के रहिए, सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंडिंग इन द डिटेल ऑफ कैंडिडेट। ठीक है, ये सारी चीजें होती है जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, बेसिक डिटेल ऑफ द कैंडिडेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए जब आप एडमिशन, जब आपका फॉर्म आएगा ना वहां बताया जाएगा। दूसरा देखिए सीट्स के लिए भी मैं बता देता हूं किसके लिए कितनी सीट्स होती हैं, ये भी आप जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, रूरल कैंडिडेट की, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 75% जो टोटल सीट है, टोटल सीट का 75% जो है वो ग्रामीण के लिए है बिल्कुल। और बाकी जो सीट्स हैं 25% उसमें क्या है, वो आपके शहरी के लिए रहेंगी। उसमें ग्रामीण भी हो सकते हैं, शहरी भी हो सकते हैं, लेकिन 75% ये आपकी क्या रहेंगी भाई, किसके लिए रहेंगी, बिल्कुल ग्रामीण के लिए रहेंगी, है ना। तो यहां पर बताया गया है, यहाँ पर बताया गया कैसे पता करेंगे कि कौन स्टूडेंट शहरी में आएगा कौन ग्रामीण में आएगा। तो वो उसने जो एजुकेशन ली है तीसरी और चौथी और पांचवी क्लास में, तो इसी वजह से यहाँ बताया गया कि ए कैंडिडेट हु हैज सिचुएटेड इन ए स्कूल लोकेटेड अर्बन एरिया इवन फॉर ए सिंगल डे सेशन क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ विल कंसिडर अर्बन कैंडिडेट। तो ये आपको बताया गया है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा रिजर्वेशन भी देख लेते हैं कि किसके लिए कितनी सीट्स होती हैं। तो यहाँ तो आपको 75% तो आपको पता ही चल गया कि 75% आपकी किसकी है भाई, ग्रामीण के लिए, 25% आपकी अदर की है। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ कैटेगरी वाइज जो आपकी सीट्स हैं वो डिवाइड होती हैं। जैसे अगर देखा जाए आपका 15% जो है एससी के लिए है, 7.5% किसके लिए है, एसटी के लिए है। ठीक है, और मैक्सिमम मतलब 50% ये हो गया। और उसके बाद अगर देखा जाए ओबीसी के लिए, है ना, अगर ओबीसी के लिए आप देखेंगे तो ओबीसी के लिए कितनी है भाई, 27% जो है किसके लिए है, ओबीसी के लिए है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि जिससे कि आपको एक आइडिया भी लग जाए कि किस तरीके से हमारे क्या है भाई, हमारी जो सीट्स हैं कितनी किसके लिए होती हैं। तो बहुत अच्छे से आप मेहनत करते रहिए। मैंने आपको बताया कि भाई कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने आपको बताया कि कट ऑफ नहीं आती है कि कोई एक कट ऑफ ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई नहीं होती है। ये कोई किसी भर्ती का एग्जाम नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग बच्चे मतलब क्वालिफाई होते हैं। अब देखिए किसी जिले का कम मार्क्स पर भी हो जाता है, किसी का ज्यादा पर भी हो जाता है, लेकिन आपको क्या करनी है भाई, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। जैसे ये बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो सेम वैसे ही आप भी एडमिशन ले सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो 2025 वाला एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके फॉर्म जो है आपको जुलाई अगस्त में देखने के लिए मिल सकते हैं। लास्ट टाइम जो आपके फॉर्म आए थे वो जुलाई अगस्त में आए थे, तो इस बार भी आपके जो फॉर्म है वो जुलाई अगस्त में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो एग्जाम है वो आपका एक फेज का हुआ था नवंबर में और एक फेज का हुआ था जनवरी में। तो आप अभी से अपनी तैयारी में अच्छे तरीके से लगे रहिए। आपका क्या है भाई, फिर उसके बाद जो आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपका कब आता है भाई, मार्च अप्रैल में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता लग गई। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एचडी कैंपस के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, सैनिक स्कूल की, जेएनवी की, आरएमएस या आरआईएमएस किसी की भी, तो आप क्या कर सकते हैं, हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर मैं आपको बता देता हूं, ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन करा सकते हैं। साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और ये जो एचडी कैंपस का ऐप है आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अभी बस आपको ये देखना है कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको कोशिश करनी है कि 40 में से 40 सही करने। अभी कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं सोचना है। मिनिमम 40% क्वालिफाई के लिए मार्क्स होते हैं, 40%, लेकिन 40% पे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको क्या करना है भाई, तैयारी करनी है,
100 मार्क्स में से 100 मार्क्स की तैयारी करेंगे, तभी वहां 70-80% आप मार्क्स लेकर आएंगे और आप आसानी से अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपके जो डाउट आपके दिमाग में चल रहे थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैं आपसे मुलाकात करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।